प्यार की राह में हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब जिस इंसान को हमने दिल और आत्मा से चाहा होता है वही इंसान हमें तोड़कर चला जाता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। रातों की नींद चली जाती है, दिल बेचैन रहता है और हर जगह सिर्फ उसी की याद दिखाई देती है। लेकिन सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक दिन वही इंसान वापस आएगा, तुम्हारे सामने खड़ा होकर कहेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या ये सच में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके लिए तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है और ना ही खुद को कमजोर साबित करने की। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। ऐसे 7 सिद्धांत अपनाने होंगे जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि सामने वाला खुद अपनी गलती महसूस करने लगेगा। पहला सिद्धांत, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तब हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी पुरानी चैट पढ़ते हैं, उसकी तस्वीरें देखते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि शायद वो वापस आ जाए। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसके लिए खुद को बर्बाद मत करो। किसी का चले जाना उसका फैसला है, लेकिन उस फैसले के बाद खुद को टूटने देना तुम्हारा फैसला है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। याद रखो, जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया है वो तभी वापस मुड़कर देखेगा जब वो तुम्हें पहले से ज्यादा शांत और मजबूत पाएगा। दूसरा सिद्धांत, अपनी कीमत पहचानो। किसी के छोड़ जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद खुद को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ता टूटने का कारण तुम्हारी कमी नहीं होती। कई बार सामने वाला इंसान तुम्हारी अहमियत समझ ही नहीं पाता। एक हीरा अगर किसी अनजान इंसान के हाथ में चला जाए तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। उसी तरह तुम्हारी कीमत भी किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा आत्मसम्मान है। इसलिए अब अपना ध्यान खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। तीसरा सिद्धांत, अपनी खामोशी को ताकत बनाओ। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जब तुम लगातार किसी को मनाने की कोशिश करते हो तब तुम अपनी अहमियत कम कर देते हो। लेकिन जब तुम शांत होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हो तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी कमी महसूस करता है, क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज की कीमत समझता है जो उसके पास नहीं रहती। इसलिए बार बार उसकी प्रोफाइल चेक करना बंद करो। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश बंद करो। अपनी ऊर्जा खुद पर लगाओ। चौथा सिद्धांत, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया है वही दर्द तुम्हें मजबूत भी बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। कमजोर इंसान दर्द में डूब जाता है, लेकिन मजबूत इंसान उसी दर्द को अपनी सफलता का ईंधन बना लेता है। अपने शरीर पर काम करो, अपने करियर पर ध्यान दो, नई चीजें सीखो और खुद को पहले से बेहतर बनाओ। जब सामने वाला देखेगा कि तुम उसके बिना भी खुश हो, सफल हो और आत्मविश्वास से भरे हो, तब उसके अंदर पछतावा जरूर पैदा होगा। पांचवा सिद्धांत, माफ करना सीखो। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम उस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। कई लोग बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन एक स्टोइक इंसान जानता है कि असली बदला खुद को खुश और शांत रखना है। जब तुम किसी को दिल से माफ कर देते हो तब उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर खत्म हो जाता है। छठा और सबसे जरूरी सिद्धांत, उम्मीदों से ज्यादा वास्तविकता को स्वीकार करो। हमारी ज्यादातर तकलीफें हमारी उम्मीदों से पैदा होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे साथ रहें, हमें समझें और कभी न बदलें। लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हर इंसान बदल सकता है। इसलिए अगर कोई वापस नहीं आता तो उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि असली शांति वहीं से शुरू होती है जहां जबरदस्ती खत्म होती है। आखिर में बस इतना याद रखो, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है, हर टूटन तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम फिर से उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे या इस बार खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी शांति छीन न सके? अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो आज खुद से एक वादा करो, मैं किसी के पीछे भागकर खुद को नहीं खोऊंगा। अब मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा, खुद को पहचानूंगा और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दूंगा।